जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया की बराबरी नहीं कर सकता है। पाकिस्तान को तो डूब के मर जाना चाहिए। इंडिया जितनी तरक्की कर चुका है उतनी तरक्की तो पाकिस्तान सपने में भी नहीं कर सकता है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पसंद है या इंडियन? इंडियन पसंद है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपको शाहिद अफरीदी या विराट कोहली दोनों में से किसी एक को डेट करने का मौका मिले तो किसको करेंगे? विराट कोहली। विराट कोहली को डेट करेंगे, क्यों, क्या रीजन है? बस अच्छा लगता है मुझे। शादीशुदा है वो तो मैं भी शादीशुदा हूँ। अरे वाह, मतलब कि कोई टेंशन नहीं है, ये भी शादीशुदा है वो भी शादीशुदा है। ओपन करने वाले हस्बैंड का क्या करेंगे? तो मेरा हस्बैंड ओपन है। ओपन है? हाँ, वो कुछ नहीं कहेंगे। देख लें, काम खराब हो जाएगा। मैं मिलवा दूंगी। जी पाकिस्तान में जो भी गड़बड़ हो रही है, चाहे वो अफगानिस्तान कर रहा है या कोई भी कर रहा है, या चाहे बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, वो सबका सब भारत करवा रहा है। खैर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ पॉइंट्स तो मैं आपको डेफिनेटली आज बताऊंगी, और लेकिन उससे पहले जरा भारत ही सब कुछ करवा रहा है। बलूचिस्तान में 3 ऑपरेशंस के दौरान 42 जवान जो है उनके लिए कहा जा रहा है कि वो शहीद हो गए या वो मुल्क के ऊपर कुर्बान हो गए, ये कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ यानी कि जो बलूचिस्तान में लोग लड़ रहे हैं उनका क्या, उनकी कोई नंबर्स या कुछ खास जो है वो नहीं बताया गया। हाँ, ये जरूर ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਖਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਫੌਜ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਫੌਜ ਕਰਾ ਰਹੀ है। सर, आपको डर नहीं लग रहा है ऐसे ओपन बात करते नहीं तो डर कादा, अल्लाह रहम कर, जेडी गल हकीकत है वो हकीकत है। हाँ। झूठ वाली कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर, हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर पा रहे? देखें, वो हमारा उनके साथ लिंक ही नहीं है। वो मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है, मानते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जोड़ नहीं बनता। जोड़ नहीं, ये तो हम बात के 77 सालों से नहीं जोड़ बना, नहीं आगे 100 साल भी नहीं पूरे हो जाएंगे तो नहीं बनेगा। वजह क्या है? जैसे बांग्लादेश देख ले, पाकिस्तान देख ले, इंडिया देख ले। हिंदुस्तान जब था तो तीनों इकट्ठे रह रहे थे, जब इंडिया हो गया फिर एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश, यही जो हमारे फोर फादर थे, इकट्ठे उठते बैठते खाते पीते। आज हम एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, क्या वजह है? देखे ना, जो मुसलमान का जज्बा है वो इंडिया के बंदे का 150,000 बंदा भी हो तो एक बंदे के बराबर नहीं हो सकता। इंडिया का मुसलमानों का जज्बा भी तो है, उधर भी तो 18 करोड़ है। मुसलमानों का जज्बा है उधर भी है, लेकिन इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान का कंपेयर नहीं बनता उनके साथ। ठीक कहा है। मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी। यहाँ पे गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग। यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है, कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। Animals that eat plants like grass, leaves are called herbivorous animals. अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार, मैं तुझे आपको कह रहा हूँ, इनको मार दो सारा, इन गंद को खत्म करो। ये बहुत इन लोगों ने तंग किया हुआ हमें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? और हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते हैं। बड़ी बात है, सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। ज्यादा टॉप पर इंडिया है, ठीक है। अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। शहबाज शरीफ ने वहाँ जाके भी कुछ नहीं कहा कि 15 करोड़ कॉपीज क्यों हुई, कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान तो बैगर है, यू नो इट वेरी वेल। बस हवा निकल गई। और एज कम्पेयर टू, अगर मैं आपको इंडिया का बताऊँ ना, दिल्ली में ना आप इंडिया की बात ही ना करो, इंडिया हमसे बहुत आगे है। पाकिस्तान का ना कंपैरिजन इंडिया के साथ हो ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है। पाकिस्तान को तो डूब मरना चाहिए। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। इंडिया ने कहा है कि 2030 तक वहाँ पे ना इलेक्ट्रिक कार और जो बाइक्स है ना
वो 80% बन जाएंगे। वो कर लेगा, ऐसा ही वो है। कर लेगा। वो इंडिया जो कह रहा है वो कर लेगा। जलवा है हमारा। इंडिया भी अब उन कैटेगरी में आगे बढ़ चुका है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा नीचे। चाइना की तो आप आंख नहीं उठा सकते। जयशंकर साहब ने कहा था कि मैं अपने से बड़ी इकोनॉमी पे कैसे हमला कर दूं, मैं अपने से बड़ी इकोनॉमी पे कैसे खिलाफ लड़ना शुरू कर दूं। फौजें जो है ना असले से ये बात से लड़ती हैं। कल साहब आपका 90 अरब का दिफाई बजट है, हमारा 9 अरब का। नथ पाके रख छड़ी सी, तो पता है सारी गाल करता साहब। नहीं, देखो बड़ी बात आपने जो करी है, वो बातों को एक करेक्ट एनालिसिस में आपको डालना चाहिए। जहां तक गवाही वगैरह की बात है, एविडेंस की बात है, ये सब चीजें ये आपके यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज यू डोंट हैव अ जुडिशरी, यू डोंट हैव अ पॉलिटिकल सेटअप। आपके यहाँ तो वन मैन डिसीजन है। आपकी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है, उसको प्राइम मिनिस्टर से कुछ नहीं पूछना हो। इंडिया हमारा पानी अब नहीं बंद कर सकता, क्योंकि जो हमने उनके साथ पहले किया वो उनके लिए बहुत हो गया। अच्छा। और अब हम चाहेंगे कि जैसे ईरान ने रुख किया इसराइल का, अगर उन्होंने दोबारा पानी बंद किया तो हम इंशाल्लाह पहले से ज्यादा उनके साथ बर्ताव करेंगे। नहीं, वो जो सिंतास मादा जो नहीं, इंडिया ने खत्म उसके किया, वो अभी खिलाफ तक नहीं जा मुआहदा सकते। खत्म ही है ना, वो रिस्टोर उसके नहीं कर रहे। वो उसके इंडिया खिलाफ विल नहीं जा नेवर सकते। रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी। तो मैं अपनी हुकूमत को ये कहूँगा कि अगर वो इसके खिलाफ जाएंगे सिंतास माहदे के, तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं अपनी फौज के साथ। तैयार हो, जी, पक्की बात है। इंशाल्लाह हम आपके हाँ। साथ फौज के साथ है इंशाल्लाह ताला, हम शाना बशाना खड़े हैं, हम लड़ेंगे। यहाँ पे बजट्स के अंदर अशराफिया जो है उनको फैसिलिटीज दी जाती है, उनको फैसिलिट किया जाता है। गरीब के लिए क्या किया जाता है? कुछ भी नहीं किया जाता। गरीब के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। आपको टैक्सेस खत्म करने। गरीब की बेसिक बुनियाद है 3-4 चीजें। एक है रोटी, दूसरा उसका है कपड़ा, मकान। ठीक है, हमने वो सारी चीजें गरीब से छीन ली है। ठीक है, रोटी के अंदर तमाम ग्रोसरी आइटम्स आ जाते हैं। आपने ग्रोसरी आइटम्स के ऊपर इतने टैक्सेस लगाए हैं। दुनिया में कहीं पे भी ग्रोसरी आइटम्स, डेयरी आइटम्स, उस पर टैक्स नहीं होता। इसीलिए वो कामयाब भी हैं और तरक्की भी करते हैं। हमारे यहाँ पे ग्रोसरी आइटम्स के ऊपर टैक्स है। हमारे यहाँ पे रोजमर्रा की जो अशिया हम घरों में यूज कर रहे हैं, आपने माफ कर दो इन्हें। आप इंडिया से कंपैरिजन क्यों करते हो? हमारा हम कुछ भी नहीं है भाई। हर बांग्लादेश हमसे आगे है। वो हमारे यार, मैं खुश होता हूँ इंडिया के लिए, मैं खुश हूँ भाई। बेशक हमारा ओपोनेंट मुल्क है, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि उसने अपनी आवाम को चीज दी हुई है यार। अपनी आवाम को उसने दिया है कि भाई आपको ये प्लेटफॉर्म मैंने दिया है, आप इसको करो, सीखो, काम करो। ये अब आपका जाती मामला है, आप करो ना करो वो आपका जाती है, लेकिन उसने प्लेटफॉर्म दिया है आपको। कोई चाहे ना चाहे उसे बीजेपी को वोट देना पड़ेगा, ठीक है ना, इस वजह से। और वो काम लाजमी कर रहे हैं भाई, उन्होंने अपनी आवाम को खुश रखा है, बात सारी है। ये मिनरल वाटर का पानी पी रहे हैं, तो थोड़े दिनों बाद नाले का पानी पियेंगे। खाने के लिए होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? हालात इस तरह पे पहुंच गए ना। मुझे ऐसा लगता है कि फलस्तीन जो है ना, वो बेसिकली वो फलस्तीन नहीं है, ये फलस्तीन है जिधर हम रह रहे हैं। हम तो चूती हैं भाई, सही कह रहे हो यार। क्या कंट्री, कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो हमें इनवाइट कर सकती हैं, या वो पाकिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं जिस तरह से इंडिया अट्रैक्ट कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान के जो अभी हालात चल रहे हैं, किसी की लड़ाई होगी तो पाकिस्तान को बुलाया जाएगा, किसी पे ड्रोन हो रहे होंगे तो पाकिस्तान को बुलाया जाएगा। बिजनेस के लिए तो हमें बिल्कुल कोई नहीं बुलाएगा, ठीक है। और हमारी प्रोडक्ट कोई लेगा नहीं क्योंकि बहुत महंगी है, कास्टली है, इसलिए लिहाजा बस ठीक है, जंगे खत्म कराओ, अमन की फाख्ता लेके फिरते रहो, ठीक है। वही बात है ना सर, पीस डील के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की याद आ जाती है, अफगानिस्तान मसला हुआ पाकिस्तान की याद आ गई, ट्रेड करनी होती है तो इंडिया की याद आ जाती है, तोपें बनानी होती हैं तो इंडिया के डिफेंस की तरफ चले जाते हैं। तो यही तो बात है, क्यों नहीं हमारे हुक्मरानों को ख्याल आता कि ठीक है आपने अमन कराया है, आप अब अपनी आवाम का भी कुछ सोचो। जो 3-4 माह में जिसका जो बुरा हाल हो गया, लोगों ने अपने घरों की चीजें बेच के पेट्रोल के पैसे पूरे किए, लोगों ने अपनी घरों की चीजें बेच के और बिजली के बिल दिए हैं। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। मान जाता हूं। और इनको एक और चीज बोल दूं, ठीक है, अगर आप कहते हो ना कि किंग है विराट कोहली, लोग कहते हैं किंग, लोग कहते होंगे, ठीक है, तो हिम्मत है तो बोलो सचिन भी उसके आगे कुछ नहीं है, इंडिया का एक प्लेयर भी उसके आगे कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो फिर कुछ भी नहीं है। जो आप कहते हैं जी विराट से बड़ा प्लेयर कोई नहीं, उसकी कमिटमेंट, वो रन चेस करता, तो वो तो फिर सचिन ने भी कभी कुछ नहीं किया। दूसरी चीज ये, आप कहते हैं कि जी बाबर ने कभी आईसीसी का इवेंट नहीं जितवाया, तो राहुल द्रविड़ ने कभी जितवाया है?
वीवीएस लक्ष्मण ने कभी जितवाया है? विराट से सुन लेना, राहुल द्रविड़ कहाँ दुनिया चले के बड़े बड़े प्लेयर उन्होंने इवेंट वो मुझे बोलने का मौका चाहिए। दुनिया सुने ना, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर कभी भी इवेंट नहीं जितवा सके, बड़े बड़े नाम नहीं जितवा सके ना, ठीक है। तो क्या अब हम क्या बोले, वो फारिग प्लेयर थे? जावेद मिराज नहीं, हम क्या बोले, नहीं जावेद 92 वर्ल्ड कप नहीं 90 इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे ही बातें करते हो? नहीं 92 में कप्तान नहीं थे जावेद। नहीं, मैं टीम के हिस्से की भी बात कर रहा हूं भाई, बहुत बड़े मैं टीम का हिस्से की भी बात कर रहा हूं। टीम का कितने बड़े प्लेयर टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं, ऐसा कैप्टन नहीं, हिस्सा भी रह चुके हैं, उनके होते हुए कभी इवेंट नहीं टीम जीती, तो क्या हम बोलें कि वो बिल्कुल बेकार प्लेयर थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुने, ऐसी कोई बात, इसमें बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है। उसमें जितनी एबिलिटी, उसमें जो टैलेंट, वो अपनी जॉब निभा रहा है, उसको उसका कोई करना नहीं है कि मेरे अराउंड जो प्लेयर नहीं आ रहे तो उसके लिए ठेका उठाया हुआ है। T20 लीग में खेलने गए बिग बैश में, उनका सिंगल कहीं भी रोक दिया, तो बिग बैश लीग में तो उनके अराउंड बड़े अच्छे प्लेयर्स थे सारे, वो कुछ नहीं कर सके। नहीं, ये तो आप फजूल सा सवाल कर दिया ना आपने, ये इस चीज से कोई रिलेट, हकीकत है भाई, इस चीज से कोई रिलेट है ही नहीं, इस चीज के उनके अराउंड अच्छे प्लेयर थे, इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। बाबर 3 फाइनल खेला है। अच्छा, क्या कह रहा है चूतिया? इंडिया ने वो अगले दिन सुनने में आया कि हाफिज सईद को इंडाइट कर दिया है, एक नई चार्जशीट एस्टैब्लिश की है, ये कहते हुए कि जनाब पहलगाम में उनका भी किरदार था, पहले आप कुछ बता नहीं सके, एविडेंस नहीं दे सके, तो अब आप, ये क्या सोच है, ये क्या माइंडसेट है कि एक बंदा ऑलरेडी जेल में है, तो आप समझते हैं कि उसको इंडाइट करने से ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिलेगी आपके कॉज को? क्योंकि पहले तो 1.5 साल किसी ने आपको लिफ्ट नहीं कराई, ना आप किसी को एविडेंस दे सके, ना आप कोई मुकदमा पेश कर सके, पाकिस्तान ने कहा जॉइंट इंक्वायरी, वो भी आप नहीं कर सके, तो आपने कहा हाफिज सईद को करें ताकि अब दुनिया इसको जो है, वो जो पहले आपने को 1500 सफ़े की एक चार्जशीट दी थी उसमें तो कुछ नहीं था। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोडा। पाकिस्तान में आज से कुछ हफ्तों पहले तक बहुत महंगाई थी, इस वजह से, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से रीजन बताई जाती थी, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, पेट्रोल महंगा है, तो इस वजह से तमाम अशिया को महंगा कर दिया गया है। अब जंग भी रुक गई है, पेट्रोल भी ऑलमोस्ट सस्ता हो चुका है, कदरे सस्ता हो चुका है, तो अब पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, पाकिस्तान में यहाँ मार्केट में मौजूद हैं लोगों से पूछेंगे कि रोजमर्रा की अशिया, खासतौर पे सब्जियों की कीमतों की बात करें, उसमें कितनी कमी आई है, टमाटर की इस टाइम क्या कीमत चल रही है, प्याज की, आलू की और मुख्तलिफ किस्म की जो सब्जियां उनकी क्या कीमत चल रही है, क्या पाकिस्तान की पब्लिक, लाहौर की पब्लिक इस टाइम सेटिस्फाइड है जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट्स हैं, या जो महंगाई में कमी हुई है या इजाफा हुआ है? आप लोग जहां से भी देख रहे हैं, काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके वहां पे इन चीजों का क्या रेट है, टमाटर का, प्याज का, आलू का, इन सब चीजों का रेट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उतनी देर को हम लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? क्या नाम है? अमान भट्ट। सबसे पहले बताएं कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार ठीक है, अच्छा चल रहा है, ये अच्छी बात है, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। जंग बंद हुई है, उसके बाद महंगाई में कमी आई है या इजाफा हुआ है या ठीक है? महंगाई है, इजाफा हुआ है, इजाफा हो गया, सब्जियाँ पीछे बहुत ज्यादा महंगी है, ठीक है। टमाटर जो उनसे मंडी में 1200 रुपए धड़ी में, ठीक है, यानी 1 किलो कितने का पड़ गया टमाटर? 240 रुपए किलो मंडी की खरीद है, खरीद पड़ रही है 230 40। गवर्नमेंट रेट दे रही है 190 रुपए, वो कैसे आप ठीक है, वो ये हम कैसे गवर्नमेंट रेट पे भेजे, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, मगर फिर भी हम थोड़ा सा आवाम के साथ कोऑपरेट करते हैं। गवर्नमेंट को कोई भी पैगाम आप अगर देना चाहें कि जी आप खुश हैं, नहीं खुश, जो भी बदल भाई मेरा भाई, गवर्नमेंट से हम खुश भी हैं, नहीं भी खुश हैं, मगर हमें गरीब लोगों को यहाँ पे ये गवर्नमेंट के बंदे आके परेशान करते हैं, वहाँ पे जाते नहीं है, यहाँ पे आके छोटे दुकानदारों को परेशान करते हैं। आप इस रेट पे जाके हम इस पे सौदा बेचे, हम कैसे बेचे? जब हम मंडी से महंगा मिलेगा तो हम यहाँ पे भी आकर खर्चा डलता है, 10-20 रुपए रख के हमने बेचना ना मार्जिन, तो हमारे खर्चे हैं दुकान के, कारीगरों के, शॉपर है, मंडी का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है, बिजली के बिल है, ये सारे मामला देखने पड़ते हैं। 800-900 रुपए किलो तो खाली शॉपर है, ठीक है, 2000 रुपए के तो शॉपर आ जाते हैं, ठीक है। मंडी में जब सामान वहाँ से खरीदारी करके लाते हैं ना, तो वहाँ से 2500 रुपए रक्शे वाला किराया ले लेता है, फिर वहाँ पे चुकवाई देते हैं मंडी वाले पांडियों को, वहाँ पे वर्कर भी कोई रखे होते हैं साथ, उनको जेब खाली है, उनको इनकी तनख्वाहें हैं, फिर उनको खर्चा है, इनका अपना खर्चा, बहुत सी चीजें, बहुत से मामला, बहुत मामला
ठीक है, मरियम नवाज साहबा को चाहिए क्योंकि वो ये कहती हैं कि हम बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। गवर्नमेंट जो है प्रॉपर एक कमेटी बनाई है जो कि ये चेक एंड बैलेंस करती है, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस वहां पे भी शायद होना चाहिए जहां पे ये रेट निकलते हैं, जहां से ये रेट निकलते हैं। अब ये दुकानदार है, ये कितना को करप्शन कर लेंगे? नो डाउट करप्शन 1 रुपए की भी करप्शन ही है, लेकिन 5 रुपए 10 रुपए करप्शन करने वाला गलत है या 5-10 लाख रुपया को करप्शन? जो 5-10 लाख वाले करप्शन करने वाला गलत है। हम तो छोटे दुकानदार हैं, हमने तो आके वो पैरा पोस्ट निकाली हुई है, वो आके हमें टॉर्चर करते हैं। वो कहते हैं ये स्लेट पे आप लेट, मगर फिर भी अब कुछ बेहतर हो गया, बेहतर हो रही है। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।